सर मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का गोयल प्रकाशन का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ लेकर आई हूँ। जो आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या पूछा हुआ है कि वन नोटबुक कॉस्ट 5/4 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 5/4 रुपीज़ है। एंड स्टूडेंट बाय 3/2 डजन फॉर क्लास ए। एक स्टूडेंट क्लास ए के लिए कितनी लेता है, 3/2 डजन लेता है। ठीक है, और क्लास बी के लिए कितना ले रहा है, 1/2 डजन ले रहा है। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, हम लिखेंगे कि पहले तो हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना। तो इसको यूज़ करके हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक हमें पता है कितनी दे रखी है, 5/4 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, एंड क्लास ए के स्टूडेंट ने कितनी बाई करी, क्लास ए स्टूडेंट बाई कितनी करी उसने, 3/2 डजन की। और क्लास बी स्टूडेंट ने कितनी बाई करी, 1/2 करी ना, 1/2 करी। अब हमें क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट निकालो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो हम करेंगे a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। ठीक है, a कितना है हमारा, तो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक हमारा a हो गया। ठीक है, मैं इसको a मान रही हूँ, इसको b मान रही हूँ और इसको c मान रही हूँ। ठीक है, तो a कितना हो गया मेरा, 5/4 हो गया। और b कितना हो गया मेरा, तो b मेरा क्या हो गया, 3/2 हो गया। प्लस c कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही लिख देते हैं, और किस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देते हैं, मतलब 3 + 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 5/4, और 3 + 1 कितना होता है, 4/2। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 5/2। 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक डज़न कॉपी है जो उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 2.5 रुपीज़ है। ठीक है, अगर यही आपने टोटल कॉस्ट के लिए ये दूसरा वाला RHS वाला यूज़ करना होता तभी इसमें यही आएगा। निकाल लीजिए एक और बार, तो की टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट दे रखी है AB प्लस AC। ठीक है ना, तो AB आपको पता होना चाहिए कि AB का मतलब होता है A इंटू बी। तो A क्या है, 5/4, और B कितना है, 3/2, प्लस A इंटू सी। A कितना है, 5/4, और C कितना है, 1/2। ठीक है, देखो करके यहाँ पे करके देखो, तो ये कितना हो गया, 5 3 से कितना हो गया, 15, 4 2 से कितना हो गया, 8, प्लस 5 1 से कितना हो गया, 5, 4 2 से कितना हो गया, 8। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 15 5 कितना होता है, 20। अब काटो, 2 10 जा और 2 4 जा, तो 2 5 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया, इसमें भी 5.2 2.5 ही आया है। ठीक है, तो दोनों आप डिस्ट्रीब्यूटिव का कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला डिलीवरी वैन कवर 7/9 किलोमीटर ऑफ इट्स रूट इन मॉर्निंग। एक डिलीवरी वैन है, वो सुबह अपना जो रास्ता है वो 7.9 किलोमीटर कवर करता है सुबह। नो एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज़ एडिड, नो एक्स्ट्रा डिस्काउंट एड ड्यू टू डाइवर्जन। आगे यहाँ पे 0 किलोमीटर लिखा हुआ था। ठीक है, ब्रैकेट में 0 किलोमीटर लिखा है, आप क्वेश्चन में देखना। तो बोला हुआ है कि अगर मतलब कि रास्ते में अगर डाइवर्जन आ गया, मतलब चेंज आ गया, तो उसमें मतलब कि जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब डिस्टेंस कितना रहेगा, 0 किलोमीटर ही रहेगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना है, वो बताना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, तो मॉर्निंग में डिस्टेंस कवर किया, वो कितना कवर किया, 7/9 किलोमीटर किया। ठीक है, और डाइवर्जन के टाइम पे कितना किया, तो 0 किलोमीटर, यहाँ पे ब्रैकेट में 0 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड ऑन डाइवर्जन, तो डाइवर्जन के टाइम पे कितना किया, 0 किलोमीटर किया, तो 0 किलोमीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि क्या लगेगा, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी ना, कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से ऐड करोगे तो वही नंबर आता है। तो वही आ गया कि टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो मॉर्निंग में डिस्टेंस कवर किया वो, और डाइवर्जन में जो डिस्टेंस कवर किया वो। तो 7/9 + 0 था, इसका आंसर क्या आ गया, 7/9 किलोमीटर ही आएगा।
किसी नंबर को फिर 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे क्या लगी है, एडिटिव आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 तो इसका आंसर क्या होगा, 7/9 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है स्टूडेंट गेन्स 9/10 मार्क्स इन बोनस। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट को बोनस मिला और उसको कितने मार्क्स मिले बोनस में, 9.10 मिले, बट लूजेज द सेम डे टू पेनल्टी, और पेनल्टी की वजह से उसी दिन उसके नंबर क्या हो गए, सारे जो मिले थे उसको 9/10 वो सारे के सारे लूज़ हो गए, चले गए उसके हाथ से। तो हमें नेट चेंज निकालना है। देखो फॉर एग्जांपल ले लो, आपको पापा ने 1 रुपीज़ दिए है, ठीक है, तो आपके पास +1 है, मम्मा ने आपसे वो ले लिए, ठीक है, मम्मा ने आपसे वो ले लिए, तो आपके पास +1 थे, मम्मा ने ले लिए, तो कितने बचे आपके पास, 0 बचे। तो सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है ना यहाँ पे, कि देखो ना कि आपको जो बोनस मिला है, बोनस का मतलब है कि आपने गेन किया, ठीक है ना, तो गेन कितना किया आपने, 9/10 मार्क्स किए, मतलब प्लस की हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद आप पे क्या लगी, पेनल्टी लगी उसी दिन। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, लूज चले जाना, तो कितना हो गया, -9/10 हो गया, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या पूछा कि बताओ नेट चेंज कितना होगा। नेट चेंज का मतलब क्या होता है, सबको प्लस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, प्लस का 9/10 था वो लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, प्लस लगाया, और बी वाला लिखा, तो बी क्या है, -9/10 है, ठीक है ना। अब इसका क्या करो, ब्रैकेट खोलो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, +9/10 प्लस माइनस क्या होता है, -9/10, तो अपोजिट साइन से कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0 आ गया। तो नेट चेंज क्या आ गया, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उसका फाइनल स्कोर में क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ शेफ मिक्स 2/3 kg फ्लोर विद 1/6 kg मोर स्टिल रैशनल। अब इसमें बोला हुआ है कि एक शेफ़ है, उसने क्या किया, 2/3 kg जो आटा है उसमें 1/6 kg आटा और मिला दिया, ठीक है। और हमें बताना है कि अब जो नया वेट आएगा, नया जो वेट आएगा वो क्या रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल मतलब रैशनल नंबर है। तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, टोटल फ्लोर निकालेंगे, ठीक है ना, कि टोटल फ्लोर निकालेंगे। तो टोटल फ्लोर क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोर क्या हो जाएगा, FLOUR है, ठीक है ना, ये U है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2/3 में उसने कितना मिक्स कर दिया, 1/6 कर दिया, ठीक है। तो सेम करो, 3 6 कितना होता है, 18, 6 2 12, 3 1 3, कितना हो गया, 15/18 हो गया। कट करो 3 की टेबल से, 3 5 3 6, तो 5/6 आया। 5/6 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जो नीचे वाला Q होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना। तो यस, ये क्या है, ये है रैशनल नंबर है ये, ठीक है। तो यहीं पे अपना ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।